नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया आपके साथ। आज जो दोपहरी में एक दुखद खबर मिली उसने सबको स्तब्ध कर रख दिया। वो थी सुशांत सिंह राजपूत के जाने की खबर। अचानक वो यूं चला गया कि सबको गमगीन कर गया। सबकी आंखों में जैसे आंसू थे और इसके साथ साथ आम लोग भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों सुशांत इस तरह शांत हो गया, क्यों वो दुनिया छोड़ चला गया। और ऐसे में जब हम छिछोरे जैसी फिल्म की बात करते हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की ऐसी फिल्म रही जिसमें उन्होंने लोगों को जीना सिखाया, आखिर जीना सिखाने वाला ये व्यक्ति खुद जीना कैसे भूल गया? ये सबसे बड़े सवाल बार बार मन में उठते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स सामने निकल कर आ रही हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स की हम बात करें, हम पुलिस रिपोर्ट्स की बात करें, उसमें ये साफ पता लगा है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 5 से 6 महीनों से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। आखिर कितनों की जान लेगा ये डिप्रेशन, कितनों को मार डालेगा ये डिप्रेशन, और ऐसा क्या होता है जो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है? क्योंकि देखिए, दूर से तो सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पास क्या नहीं था। उनके पास दौलत थी, उनके पास शोहरत थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर वो कौन सा गम था जो शोहरत के पीछे, इस दौलत के पीछे छुपाए बैठे थे सुशांत सिंह राजपूत, जो उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं किया, जो बिना किसी से साझा किए वो चले गए। ऐसे में सवाल आपका में आज हम आपसे भी खास तौर पर ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जाना आपके लिए भी सबसे बड़ा स्तब्ध होने वाला एक मुद्दा, खास तौर पर एक खबर की हम बात करें तो बन सकता है। इसके साथ ही दोपहरी से ही आप लगातार ये खबर देख रहे हैं। हमने भी आपको लगातार वो कवरेज दिखाई जिसमें हम कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से ये पता लग पाए कि आखिर पिछले दिनों क्या चल रहा था, क्या था सुशांत सिंह राजपूत के मन में। लेकिन ये सब कुछ नहीं पता चल पाया और ऐसे में जल्दी ही, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी, आज उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाए क्या, ऐसे में हमारे साथ पायल घोष जुड़ रही हैं, टीवी एक्ट्रेस, माफ कीजिएगा, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। पायल घोष जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आती हूँ, क्या कहेंगी आप? मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ अभी तक। मुझे मतलब आई कांट इवन बिलीव दैट ही इज नो मोर। बहुत अच्छे फ्रेंड थे, मेरे नेबर थे वो, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे, एक ही जिम में जाते थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत मतलब इतने सालों पुराने फ्रेंड है, और सडनली आज मतलब यू हर्ड द न्यूज दैट ही इज नो मोर एंड ही डिड दैट। मैं तो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। इट्स समथिंग लाइक यू नो आई कांट इवन, it's something very weird and I don't know means उसका क्या चल रहा था। रिसेंटली हमारी कोई बात भी नहीं हुई थी, लेकिन अभी क्या चल रहा था उसमें जो उसको ये स्टेप लेना पड़ा। I'm really shocked and I don't know how to express myself. पायल घोष जी, आपने बताया कि आपके नेबर रहे हैं, वो पड़ोसी रहे हैं, इसके साथ ही आप लोग साथ में कई बार काम के लिए भी जाते थे, जिम करने भी जाते थे। ऐसे में अचानक से जब ये खबर आपको मिली तो सबसे पहले क्या मन में आया, क्या चल रहा होगा उनके मन में? मुझे हाथ, आई वाज शिवरिंग, लिटरली शिवरिंग। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं पोस्ट लिखूं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आई वाज लिटरली शिवरिंग और अभी तक मुझे खाना भी नहीं खा पा रही हूँ। मतलब आई कैन नॉट इवन टेक एन एवरीथिंग। लाइक जैसे हम लोगों ने जैसे बहुत मजाक करते थे, लेग पुल करते थे, वो सब चीजें याद आ रही है और बहुत ही अजीब लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। 2020 हमें क्यों दिखा रहे हैं ऐसे? क्या मतलब इतना क्रूएल क्यों है 2020? ये क्या हो रहा है हमारे बॉलीवुड वालों के साथ? बिल्कुल, और इसके साथ ही इस वक्त जो चीजें चल रही हैं उससे पूरा फिल्म जगत के साथ साथ इस वक्त पूरा देश स्तब्ध नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मनोचिकित्सक भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि डिप्रेशन कितनों की जान लेगा ये जानना भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। आर के सूर्य जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आर के सूर्य जी, सवाल यही कि डिप्रेशन की जब शुरुआत होती है तो उसे कैसे पहचाना जाए ताकि तुरंत उसका उपाय किया जा सके और व्यक्ति उस स्थिति में ना पहुंच पाए जहां आज हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग अपने आप को ये कोशिश करते हैं कि अब हम रहना ही नहीं चाहते इस दुनिया में। धन्यवाद प्रिया जी। डिप्रेशन जो है एक मूड डिसऑर्डर है जिसको हम अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। इस पे प्रेडोमिनेंटली इमोशंस
जो है वो नेगेटिव इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं और थिंकिंग ब्लर्ड या नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। नेगेटिव थिंकिंग आती है, नेगेटिव इमोशंस आते हैं और उससे फिर बिहेवियर जो है नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो होता है बेचैनी से। मन में घबराहट आती है, बेचैनी आती है और जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं उसमें हम लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ लिबिडो यानी कि जीने की शक्ति या सेक्स की पोटेंसी कम होनी शुरू हो जाती है, भूख कम लगती है, नींद कम आती है और जो वो सब चीजें जो कि पहले आपको बहुत अच्छी लगती हैं वो चीजों में इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। इसके डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है बायोलॉजिकल कारण, यानी कि माइंड में, ब्रेन में आपका जो है डोपामीन, सेरोटोनिन का सिक्रीशन कम होना शुरू हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट जो है आदमी को अवसाद, जिसको डिप्रेशन को हम अवसाद बोलते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। उससे निकलने के लिए उसको हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं या हम सेरोटोनिन देते हैं मूड को स्टेबलाइज करने के लिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कि अगर जो वो किसी अच्छे मनोचिकित्सक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ, मनोवैज्ञानिक के साथ बातचीत करता है और वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लेता है, यानी कि उसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम 3 चीजों पर काम करते हैं। पहला उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम क्या लगती है। जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो लाइफ जो है कलरफुल नहीं होती। लाइफ की प्रॉब्लम्स को आती हैं, उसको हमें एक एक करके सुलझानी पड़ती है। हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन सी प्रॉब्लम को मुझे पहले ठीक करना है, फिर दूसरी प्रॉब्लम को देखना है। एट ए वन टाइम आई कैन नॉट हैंडल ऑल दी प्रॉब्लम, सो प्रायोरिटाइजिंग द प्रॉब्लम इज फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रायोरिटाइजिंग देम। उसके बाद जो हमारा आता है कि हमारी थॉट जो है वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं, तो जिसको हम कॉग्निटिव डिस्टोर्शन से कॉग्निटिव डिफ्यूजन बोलते हैं, जिसमें कि ऑल और नन, सभी ऐसे हैं, मैं भी ऐसा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, मैजिकल थिंकिंग, जंपिंग टू कंक्लूजन, इस तरीके की चीजों में उसका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, जो कि हम नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स आती है तो एक स्पाइरल इफेक्ट आना शुरू हो जाता है कि मन बहुत खराब हो जाता है, मन अच्छा नहीं लगता, डर लगता है और जो है भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। भूख, चैन और नींद ये पहले उड़ती हैं, जैसे वो उड़नी शुरू हो जाती है तो फिर वही विचार, अरे मैं तो वर्थलेस हूँ, मेरे गिल्ट फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, लोनलीनेस आ जाएगी, आइसोलेशन होगा। तो वो सब आइसोलेशन होते होते कि अपने को वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम कम होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आर के सूर्य जी, मैं आपके पास आती हूँ एक और सवाल के साथ, लेकिन नीरज जुड़ रहे हैं हमारे एक जो कॉलर हैं, जो दर्शक हैं, जगाधरी से जुड़े हैं। नीरज, नमस्कार मैडम जी, क्या कहेंगे आप? मेरा सवाल अभिनेत्री मैडम जी जो व्याख्यान से है कि मैडम ये जो दुखद समाचार जो आज आपके जरिए सुनाया जा रहा है, तो मेरा सवाल है अभी एक तो पैसे की कमी नहीं, उसके बाद भी ये क्या हो गया कि एकदम इतना एक्टर को केवल अभी ऐसा कुछ होया। तो एक तो हो केवल अभी चलो पैसे की कमी हो, कुछ भी, मेरा ये सवाल है कि अभी आज के टाइम में मैडम कुछ भी हो सकता है कि दिमाग की जो सोच है वो नेगेटिव अगर जमती है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें मैडम अभिनेत्री क्या कहेगी? पायल घोष जी। हाँ, ये बहुत ही मुझे जो लगता है ये बहुत गलत सोच है कि लोगों के पास काम नहीं हो, पैसा नहीं हो तो ही डिप्रेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो डिप्रेस है, जबकि वो उनके पास बहुत कुछ है, बहुत पैसे है, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, लेकिन फिर भी बहुत डिप्रेस्ड है। और मैंने ऐसे भी देखा है जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास है, बट दे आर मोर हैप्पी। तो ये अंदर की बात है। और एक चीज मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो हम अभी जो हमारे फैमिली प्लानिंग होता है, वी स्टे अवे सेक्युलर फैमिली, लाइक सेक्लूडेड रहते हैं हम फैमिली के साथ। पहले जो ज्वाइंट फैमिली का जो एक होता था कि सब एक साथ रहते थे, तो तब उस टाइम ये सब इतना सुसाइड वगैरह इतना नहीं होता था, क्योंकि हम एक दूसरे की बात करते थे, लेकिन एक दूसरे से बात करते थे, मतलब हर चीज शेयर करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, हम लोग अकेले रहते हैं, तो हमें हमारे मन में बहुत कुछ आता है ऐसा, मतलब
मे भी पैसा है, नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन एक लोनलीनेस फील कि हम अकेले हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, ये कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो अकेलेपन, ये सब चीज हमें डिप्रेशन की तरफ और ज्यादा धकेल देता है। और हमें मतलब, और हम बहुत लोगों से दूर रहते हैं, हम लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए, हमें सिर्फ पैसा, ये वो सभी चाहिए, लेकिन एट द जो इनर हार्ट है, जो इनसाइड हमारे जो सोल है, वो ऑब्वियसली हमेशा प्यार चाहता है, एक अपनापन चाहता है, जो हम आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स भी आजकल, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में, सब अपने मतलब से चलते हैं। कोई देखते हैं कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके साथ फ्रेंडशिप होगा तो मेरा क्या फायदा होगा, हम ऐसा सोचते हैं। अपना बोलने के लिए फ्रेंड्स हमारी इंडस्ट्री में तो बिल्कुल ही बहुत ही कम है। बिल्कुल। और पायल घोष जी, जो आपने बात कही है वो कहीं ना कहीं सभी के लिए इस वक्त दिख रही है, क्योंकि दुनिया में जो लोग हैं उनमें किस तरह का बदलाव आया, उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। इस तरह की जब सिचुएशन हम देखते हैं, इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां जब हम देखते हैं, और आज हर कोई अपने बारे में सोच रहा है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और जो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सहीराम मनसा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सहीराम, क्या कहेंगे आप, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी, मैं ना लॉकडाउन से पहले दवाई खाता था, एलोपैथी जी, डिप्रेशन की। उससे से फिर थोड़ा सा मैनू 2 महीने में तो हो रहा साजिरा एलोपैथी दवाई चल रही है जी। आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही है, जी। आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही है, दोबारा दोहराइए, क्या कहा आपने? हूँ दवाई दोबारा फिर शुरू करी है एलोपैथी। ठीक है, हाँ जी। आपका क्या है, आपका सवाल क्या है इसमें? डिप्रेशन से कैसे कोई आयुर्वेदिक दवाई कैसी, कौन सी ले? आर के सूर्य जी। हाँ, जैसा कि इन्होंने बोला कि डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं, डिप्रेशन की दवाई के साथ साथ जो है हमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से लेते रहना चाहिए, ताकि जो हमारे विचारों में नेगेटिव नकारात्मक विचारधारा आती है, उस नकारात्मक विचारधारा को सकारात्मक विचारधारा में कन्वर्ट कर सके, और जो हमारे इमोशंस हैं उनको ठीक कर सके। और जो हमारा बिहेवियर में क्या होता है कि जब हमारे को बात अच्छी नहीं लगती तो हम अवॉइडेंस करना शुरू कर देते हैं, रिजेक्ट करना शुरू करते हैं, आइसोलेशन में जाना शुरू करते हैं। तो उन सब चीजों में वो आपके ऊपर इंडिविजुअलाइज केस की बेसिस पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से साइकोलॉजिस्ट आपको एज ए सारथी, आपको युद्ध क्षेत्र में, आपको योद्धा में के रूप में आपको एक ऐसा मानसिक संतुलन बनाने की चेष्टा करता है कि आप उस युद्ध में जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसको आप ठीक तरीके से जिंदगी जी सकें। तो इसलिए मेडिसिन के साथ साथ साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डिप्रेशन में बहुत जरूरी है। और वो उसके लिए मेरी सलाह है कि आप किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ बातचीत करें। ऑनलाइन, आज की डेट में ऑनलाइन थेरेपीज हैं, जैसे कि हमारा भी प्लेटफॉर्म है talktoangel.com, जिसमें कि हमारे को पिछले 1-2 महीनों में हमारे पास ऑन एन एवरेज 500 विजिटर रोज आते हैं, जिनको हम सलाह देते हैं। और जो दूसरी चीज जैसे कि सुसाइड को लेकर है, डिप्रेशन का जो है ताल्लुकात सुसाइड के साथ काफी स्ट्रांग है, कोरिलेशन जो है काफी स्ट्रांग है, और सक्सेस रेट और डिप्रेशन पेशेंट का सुसाइड करने में भी काफी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ दी वाइटल स्टैटिस्टिक्स। हमारे यहाँ इंडिया में जो है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी नहीं है, वो कि जबकि वो बहुत जरूरी है। जैसे कि अमेरिका में है, कनाडा में है, सिंगापुर में है, हमारे यहाँ पर ये पॉलिसी पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फेल्ड टू ब्रिंग आउट दैट पॉलिसी। मैं कई बार इस मुद्दे पे बातचीत करी है। हमारा जो नेशनल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है वो भी अभी तरीके से पूरी तरीके से पालन नहीं हुआ। 2017 का जो बिल है उसको अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। हमारे यहाँ जैसे ही कोई प्रॉब्लम लगती है, मेंटल प्रॉब्लम लगती है, तो उसमें एक किस्म से स्टिग्मेटाइज हो जाता है कि ये तो पागल हो गया। तो ऐसा नहीं है। हर प्रॉब्लम जो है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ उदासी होती है। उदास होना संभावना है,
ये संभाविक हर व्यक्ति का स्वभाव है उदास होना या गुस्सा आना, मगर उस उदासी से बाहर निकलने के लिए अपने अपने तरीकों में हर कोई अपने आप जद्दोजहद करता है, मगर बिल्कुल हर एक कोशिश करता है, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हो जाता है कि एक लंबे समय के गुजरने के बाद अचानक से कोई आत्महत्या नहीं करता। ये लगातार विशेषज्ञ कहते आए हैं एब्सोल्युटली, अचानक से कोई नहीं करता। विशेष सर्कल बन जाता है। उस विशेष सर्कल में अगर जो उसको सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, पहले में गांव में जो सिस्टम था उसमें सोशल सपोर्ट सिस्टम अच्छा था, तो फैमिली सपोर्ट अच्छा होता था। आज की डेट में हमारा सिंगल चाइल्ड फैमिली है, सपोर्ट सिस्टम है नहीं, तो वो सारी जो ब्रेकेजेस हुई हैं उनके कारण भी जो है सपोर्ट सिस्टम ना होने के करके लोनलीनेस काफी महसूस होती है, विच इज वन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ डिप्रेशन, आइसोलेशन। बिल्कुल। पायल घोष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया कि कई बार हम लोग साथ जिम भी गए हैं और इसके साथ ही बहुत पास हम लोग रहते थे, आस पड़ोस में रहते थे, लेकिन पायल घोष जी आप आखिरी बार उनसे कब मिली और क्या लगा उनको देखकर आपको? मैंने काफी हम लोग सीएसके के मैच देखने गए थे लास्ट ईयर आईपीएल में, और तभी मैंने उससे आई मेट हिम दैट टाइम एंड ही वाज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। और मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो उसको कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, बीच में ऐसा कुछ खबर तो आ रही थी कि कुछ प्रॉब्लम उसको रिलेशनशिप लेके एंड समथिंग, जो मुझे क्लियरली नहीं पता है, लेकिन अदर देन दैट मुझे नहीं लगता और क्या और कोई क्या रीजन हो सकता है, या आई डोंट नो अभी उसके अंदर क्या है, क्या चल रहा था, उतना भी हम अभी रिसेंटली बात भी नहीं किए थे। बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ निकल कर नहीं आया सामने। बट वन ऑफ हिज फ्रेंड हु इज माय फ्रेंड टू, ही कल ही बात हुई थी उससे, वो बोल रहा था कि वो ही वाज एब्सोल्युटली फाइन, ऐसा कोई लगा ही नहीं एक सेकंड के लिए भी उसको कुछ प्रॉब्लम है या ही इज नॉट हैप्पी, ही इज सैड और समथिंग। तो दे आर ऑल्सो समटाइम्स फीलिंग दैट ही कैसे हो सकता है कि सुसाइड है। बिल्कुल, और यही बात उनके परिवार वालों की तरफ से भी कही जा रही है। लेकिन अरुण बोरा जुड़ रहे हैं राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ। अरुण बोरा जी, क्या कहेंगे, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर सूरी साहब, अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में होता है और डिप्रेशन में ये क्या सिम्टम होते हैं कि बच्चा सुसाइड कर लेगा, ऐसे कोई सिम्टम नजर आते हैं? देखिए, इंटेंट उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटेंट टू डाई, जीने की इच्छा ना होना। इनवेरिएबली जब वो पेशेंट डिप्रेशन में होता है या साइकोसिस में होता है, वो इनवेरिएबली एक्सप्रेस करता है कि मेरे को जीना बेकार है, आई वांट टू एंड माय लाइफ। तो जब वो ऐसी इंटेंशन देता है, इंटेंशन शुड नॉट बी टेकन लाइटली, दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो जब कभी भी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं तो हम ये एडवाइस देते हैं उनके फैमिली सपोर्ट को कि इनको अकेला मत छोड़िएगा, ताकि उनके साथ आप जो है सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते रहें, उनसे उनके मन की बात करते रहें, जो उनको अच्छी लगती है उस सपोर्ट सिस्टम में उनको प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि लोनलीनेस उसको उस वक्त ज्यादा महसूस होती है, और उस लोनलीनेस के लिए कहीं ना कहीं परिवार का और समाज का दायित्व बनता है कि उसको वो उस समय उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हों और उसकी हर बात को समझने की चेष्टा करें कि वो चाह क्या रहा है, उसके कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। अगर जो चांद मांगता है मगर चांद मिल नहीं सकता, तो उसको फिर हमें समझाना पड़ेगा कि भाई चांद तेरे को नहीं मिल सकता। प्राइमरली डिप्रेशन में हमने जो नोट किया है कि रिलेशनशिप इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ एंडिंग द लाइफ। तो हमें ये देखने की जरूरत है क्या वो रिलेशनशिप के मुद्दों की बेसिस पे डिप्रेशन हुआ है, या फैमिली की इन बायोलॉजिकल जेनेटिक्स की वजह से हुआ है, या कि सक्सेस की सीढ़ी पे ना टिक पाने की वजह से हुआ है कि एक मकाम में तो पहुंच गए मगर दोबारा वो नहीं मिला। तो फिर आदमी को ऐसा महसूस होने लग पड़ता है कि अरे अब मेरे को लोग क्या कहेंगे, मेरे को लोग कैसे कहेंगे, मेरे को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आर आल्सो दी नोटिसेबल सिम्टम्स व्हिच शुड नॉट बी इग्नोर्ड। आर.के. सूर्य जी, आपने जो बातें कही हैं कि कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि अब ऐसा होगा, अब लोग ये कहेंगे, अब मेरे साथ आगे कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में क्या करें वो लोग जो ऐसा सोचते हैं? किसी अच्छे डॉक्टर के साथ, अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ, साइकियाट्रिस्ट के साथ बातचीत करें। बातचीत हर मुद्दे को, हर समस्या का समाधान है, और खासकर साइकोलॉजिकल मुद्दों के लिए
बहुत ही जरूरी है। और इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट जिसमें मैं ज्यादा वैल्यू देता हूं वो है फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड, उसमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, हर वो छोटी चीज जो जिसके लिए आप एग्जिस्ट करते हैं उस पर धन्यवाद दें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग मेडिटेशन करें, योग करें और अपना छोटे छोटे एक्टिविटी करें। उन छोटी छोटी एक्टिविटी पे एप्रिशिएट करें और उनके जो भी सोशल सपोर्ट में लोग हैं वो उसकी हर छोटी सी चीज की हुई पर एप्रिसिएशन दें। जितना एप्रिसिएशन देंगे, रिकॉग्निशन देंगे, उतनी उसको सेल्फ वर्थ बनेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा और उससे ये जो नेगेटिव थिंकिंग है उसमें कहीं ना कहीं अरेस्ट आता है। और जो दूसरा चीज हमने नोट किया है वो होता है मिस कम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन। क्योंकि सारी की सारी बातचीत जो है अगर जो गलत तरीके से चल रही है फैमिली वालों के साथ, एक्सपेक्टेशंस में मिसमैच है, पार्टनर्स के साथ, कुछ फैमिली पार्टनर्स के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ कहीं किसी मुद्दों पर मतभेद आ जाता है तो उन मतभेदों को बैठ के सुलझा के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यही सब स्टेप्स फॉलो करने से अवसाद भी दूर होता है और ऐसा सोच कि मुझे जीना नहीं है वो दूर होती है। और पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म मस्ट बी इनकलकेटेड। हर चीज में सकारात्मक सोच। हमारे हिंदू धर्म में 4 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। पहला संकल्प, दूसरा संयम, तीसरा संस्कार और चौथा संस्कृति। जब ये चारों चीज हो जाती है तो जीवन सुशोभित हो जाता है। और मॉडर्न लाइफ में हम बोलते हैं हैप्पीनेस के 5 पिलर हैं: पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म, पैशन, परसेवरेंस एंड परसिस्टेंस। ये 5 चीजें अगर जो रेगुलरली करते हैं तो हैप्पीनेस प्रमोट होती है। और हैप्पीनेस जो है वो हमारा अवसाद को दूर करती है। बिल्कुल, और खुश रहना करती है। ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है जब कहीं से भी नकारात्मक सोच आ रही हो। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है अभी भी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। हम भी उम्मीद यही करते हैं क्योंकि जांच इस वक्त चल रही है और ऐसे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कल तक आ जाएगी। तो क्या कुछ हुआ, क्या कुछ भी निकलकर सामने आ पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हर कोई मन में ये सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या था, आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सी मुश्किल थी जो सामने आन खड़ी हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की और उनको दुनिया छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिलहाल चलिए आज आपका सवाल में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।